आज हम एलसीएम और एचसीएफ शुरू करने वाले हैं। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम हम अपने बेसिक तरीके से निकालेंगे जो हम अभी तक निकालते आए हैं, जिससे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हम इन्हें ऐसे लिखेंगे, फिर हम सबसे छोटी संख्या से इसे सबसे छोटी संख्या से करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पहिया 10, 2 से नहीं जा रहा है तो हम देखते हैं यहाँ 3 से देते हैं। 73, 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये नहीं जा रहा है तो इसे ऐसे ही रख लेंगे। 3 के पाड़ी से फिर देंगे। 73, 21, 7। अब हम 5 से देंगे। 5 सत्ता 35, 7 और 7। फिर 7 से देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 2 दूनी 4, पहले हम यहाँ लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 और 7। 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पन्ना 60, 60 इंटू 3 इंटू 7, 18, 0 इंटू 7, 7 8 56 की 6, यहाँ से लगी 5, 7 और 5, 7 3 10, 7 3 10, 10 2 12। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड जगह कर लेंगे, फिर हम इसे एचसीएफ निकालेंगे। 84, 126 और 140। 2 के पाड़े से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 के पाड़े से 2 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। फिर इसी तरीके से हम इसे करेंगे। 2 तिया 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 के पाड़े से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 के पाड़े से 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 के पाड़े से करेंगे। 2 तिया 6, 2 पहिया 10, फिर 5 के पाड़े से 5 सत्ता 35, 7 एकम 7। हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। इसमें 2 1, इसमें भी 1, इसमें 2 बार आया, पर इसमें एक ही बार 2 आया, और इसमें 2 बार आया, तो हम इसे 1 वाले को ले लेंगे। 1 बार 2, 3 इसमें आया पर इसमें नहीं आया, तो हम इसे नहीं लेंगे। 7 इसमें आया और इसमें भी आया, तो हम इसे ले लेंगे। 7 दूनी 14। ये हमारा एचसीएफ हो गया। क्या हो गया हमारा? एचसीएफ। ये हमारा एलसीएम। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे और आगे करेंगे। अब हम इसे करेंगे। इसी तरीके से हमें निकालना है। हम इसे लिख लेंगे। और 36। पहले सबसे छोटी संख्या 2, 2 नम्मे 18, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 27, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे। 2 नम्मे 18, 27, 2 छक्के 12, 9 और 15। फिर 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 9, 15,
ये एक भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 3 के बाड़े से करेंगे। 3 5 15, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 त्रिको 9। फिर से 3 के पाड़े से 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3। फिर से हम करेंगे 3 से, 3 एकम 3, फिर 5 से। फिर हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 बार 2 आए तो 3 बार लिख लिया। 3 बार 3 आया तो 3 बार 3 लिख लेंगे। फिर 5 लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 40 इंटू 27, 0। इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा LCM। फिर इसी के लिए हम HCF निकाल सकते हैं। इसका HCF आप खुद से निकालिए। हम HCF की एक और ट्रिक सीखते हैं। अब हम HCF की, जब बड़े बड़े HCF आ जाते हैं तो हमें इसे करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अब हम इसकी ट्रिक सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, और उसके बगल वाली संख्या, मतलब उससे छोटी ये वाली संख्या है। तो हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें भाग देंगे। किसका? जो उसके पास वाली संख्या है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अब हम इसे करके देखेंगे। एक बार हम देंगे। अब हम इसे घटाएंगे। चौदह में से 6 जाएंगे। 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। फिर हम इसे घटाएंगे। फिर हम इसे घटाएंगे 11। 11 में से 7 जाएंगे। 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। 5 में से 3। अब हम दोबारा से भाग देंगे। हम इसमें। अब हमारा कितनी बार जाएगा? अब हम 3 बार दे के देखते हैं। 3 बार देंगे तो 24, 4 और 24, 12, 13, 14, 1, 9 और 10। अब हम इसे घटा लेंगे। 2, 3, 2। एक बार हम फिर से भाग देंगे। जब तक भाग देना है जब तक ये पूरी तरीके से डिवाइड ना हो जाए, तब तक इसे भाग देते रहना है। एक बार जाएगा 6, 1 और 1। अब हम फिर से भाग देंगे। 2। एक बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इस वाली संख्या को हम इस संख्या में भाग देकर देखेंगे। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अगर नहीं जाता है तो हम आगे भाग करेंगे। अब हम इसमें भाग देकर देखेंगे। हम इसे 4 से भाग देते हैं। 4 छंग 24 की 4, 4, 5, 6 और 4 एकम 4। कितना आएगा? 8। फिर उसके बाद 11, 5। फिर हम इसमें भाग दे के देखेंगे। 2 बार जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा मतलब ये हमारा HCF हो जाएगा। हमारा HCF कितना हो जाएगा? 58। अब हम आगे चलते हैं। ये विधि सबसे अच्छी होती है, इससे आसानी से बड़े बड़े HCF हम कर सकते हैं। ये भी एक HCF ज्ञात करने के लिए है।
ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। ये भिन्न है। ये भिन्न में जो लासा आता है उसे करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसे समझेंगे। क्या करना है? अगर हमें क्वेश्चन में लासा ज्ञात करने के लिए रहे तो हम जो अपने भिन्न के अंश होते हैं ना, अंश मतलब ऊपर वाले और हर मतलब नीचे वाले, तो जो अंश होंगे हमारे उनका हम लासा करेंगे, मतलब एलसीएम करेंगे, और जो हर होंगे उनका हम एचसीएफ करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें मासा निकालने मतलब एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो हम अंश का एचसीएफ करेंगे और हर का लासा मतलब एलसीएम करेंगे। जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम ऊपर लेते हैं, और जो चीज़ जैसे अगर हमें लासा ज्ञात करना है तो हम लासा ऊपर लेंगे, अगर हमें मासा ज्ञात करना होता तो हम मासा ऊपर लेते। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 2, 5, 4 का लासा, नीचे वाले का 3, 9 और 27 का मासा। लासा एक ऐसी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए, जो तीनों में कॉमन हो। अब हम इसका करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ हम निकाल कर देख लेते हैं। वैसे तो हम इसे मन से भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी अभी आपको सिखाने के लिए हम इसे निकाल कर देख लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5, 2 1 कम 2, 5 1, 5 1 कम 5, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 पहिया 20, 20 इसका एलसीएम आ गया। अब नीचे क्या आएगा? नीचे हमारा 3 आएगा, क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती है, इसलिए 3 हमारा मासा आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ एक और संख्या दी है जिसमें हम लासा और मासा दोनों निकालना सीखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम लासा और मासा दोनों निकालना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले मासा पूछा गया, मतलब एचसीएफ पूछा गया। पहले हम इसे संख्या को सही करेंगे। ये जो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखी है उस संख्या को पहले हम सही करेंगे। अगर इनके बीच में कोई चिन्ह होता, जैसे अगर यहाँ मल्टीपल होता तो हम इसे गुणा कर देते यहाँ पे, पर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ चिन्ह नहीं होता है तो पहले नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या से प्लस करते हैं। तो 17 दिया 51, 51 और 9 60, 60 बटे 70 वो 17 और 36 बटे 51। अब पहले हम ये देख लेंगे, अगर हमारी संख्या कट रही है तो हम उसे काटेंगे, अगर नहीं कट रही है तो हम उसे वैसे ही लिख देंगे। हम देखते हैं ये कट रही है, ये 9 के पाड़ी में आता है, 9 छिक्का 54। फिर ये भी कट रहा है हमारा तो हम इसे भी काट लेंगे 3 के पाड़े से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 21। तो हमारी सही भिन्न क्या बन गई? 6, 60 बटे 17 और 12 बटे 17। अब हम इसे हल कर लेंगे। 6, अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखने के लिए इसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 6, 60 और 12 का मासा। हमने आपको बताया था अगर मासा निकालना होता तो मासा ऊपर लिखते हैं, अगर यहाँ लासा निकालना होता मतलब एलसीएम निकालना होता तो हम एलसीएम ऊपर लिखते। अब नीचे क्या लिखेंगे हम? 1, 17, 17 का लासा मतलब एलसीएम। अब हम इसे करके देखेंगे। मैंने आपको बताया लासा ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे।
अब हम ऐसा देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या होती है। अब हम निकालेंगे नहीं, हम इसे खुद से करके देखेंगे कि ये कैसे निकलेगी। हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 12, पर 12 के पाड़े में 6 नहीं आते हैं। हम और नीचे आएंगे, हम 6 को देखेंगे, 8 के पाड़े में भी नहीं आती। और फिर हम 6 का पाड़ा देखेंगे, 6 के पाड़े से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 के पाड़े से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमारा एलसीएम के एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम यहाँ निकाल कर भी देख सकते हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15 और 5 एकम 5 तरीके से 12 का करेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो क्या आया इसमें कॉमन। अब हम कॉमन देखेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन है। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक ही एक बार है तो हम 2 निकाल लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, पर एक एक बार है तो हम 3 निकाल लेंगे। 3 दूनी 6, तो इसका मासा हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। हम इसका लासा ज्ञात करेंगे तो लासा इसका आएगा 17। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे करते हैं। अब हम ये दशमलव वाले क्वेश्चन करेंगे। हम एचसीएफ एलसीएम में से हर टाइप का क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसमें दिख रहा है कि दशमलव लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं। इसमें 2 संख्याएं दशमलव के बाद, इसमें भी 2 संख्याएं, और हमें इसमें 2 संख्याएं बनानी होंगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव के बाद 9 के बाद 0 कर देंगे, तो इसमें भी 2 संख्याएं हो जाएंगी। सबसे पहले हम दशमलव वाले क्वेश्चन में यही करेंगे कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को बराबर करेंगे। अगर 3 संख्याएं होती किसी में तो हमें यहाँ 3 संख्याएं करनी पड़ती, और संख्याएं बढ़ाने के लिए हम उनमें 0 ऐड कर देते। तो अब हम इसे साधारण तरीके से जैसे हम अपना एलसीएम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 108, 36 और 90 2 के पाड़े से निकालेंगे। 2 पहिया 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 पहिया 10, फिर से 2, 4, 7, 9, ये तो कटेगा नहीं तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 3 के पाड़े से 3 चौको 9, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 के पाड़े से 3 चौको 9, 3 एकम 3, 3 5 15। इसी तरीके से हम इसे भी कर लेंगे। 5 और 5, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 इंटू 27, तो 0, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 4 1 5। इस तरीके से ये आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मली लासा आ गया। अब इसके बाद हम 2 संख्या बाद 0 लगा देंगे। इसमें हमारे 2 संख्या बाद दशमलव है तो हम वही देखकर यहाँ पे 2 संख्या बाद 0 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। अब इसी में अगर जैसे हमें मासा ज्ञात करना होता तो हम क्या करते, तो हम ऐसे ही संख्याएं लिखते और इनका अलग अलग हम मासा निकाल लेते। हम वो विधि भी अपना सकते हैं और ये विधि भी अपना सकते हैं। आप ये चाहे तो ये वाली विधि अपना लें, और अगर आप चाहें तो ये भाग वाली जो विधि है ये भी अपना सकते हैं। सबसे पहले हम इसी विधि से करके देखेंगे, जो नीचे वाला आंसर है वो देखेंगे इस विधि से। पहले 2 के पाड़े से 2 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,